मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता दोस्तों। सफलता के लिए संघर्ष ज़रूरी है, इसलिए आप भी संघर्ष करते रहिए। निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 11 मनोविज्ञान से इकाई 4 मानव विकास। इससे पहले अपन ने इकाई 1 कंप्लीट कर ली थी, इकाई 2 कंप्लीट कर ली थी, इकाई 3 बलराम जी सर के द्वारा कंप्लीट करा दी गई है और आज अपन लेते हैं इकाई 4 मानव विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपने देखा होगा शिक्षक भर्ती, जैसे चाहे वो रीट हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड हो, इसके अंदर एक टॉपिक मिलता है अपने को बाल विकास। तो उसी बाल विकास को यहाँ पे मानव विकास के इस टॉपिक के अंदर डाला गया है। बाल विकास के अंदर अपन बालकों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर बात करें अपन मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान वर्तमान में स्वतंत्र विषय है। पहले दर्शन शास्त्र की शाखा है, वर्तमान में वो क्या है, एक स्वतंत्र विषय है। और स्वतंत्र विषय होने के साथ साथ मनोविज्ञान की वर्तमान में बहुत सारी क्या है, शाखाएँ हैं। मनोविज्ञान का जिन जिन क्षेत्र में प्रयोग करते गए वैसे वैसे मनोविज्ञान की शाखाएं बनती गई। बालकों के संदर्भ में किया गया तो वह कहलाया बाल मनोविज्ञान। ध्यान में रखना दोस्तों, उसी मनोविज्ञान की शाखा जिसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं, उसे वर्तमान में बाल विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। पहले बाल मनोविज्ञान कहा जाता था और वर्तमान में इसको कहते हैं बाल विकास, जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले बच्चे के जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन किया जाता है इस मनोविज्ञान की इस शाखा में, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। एक बर्क महोदय हैं जो वो कहते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व यानी कि गर्भावस्था से परिपक्वता यानी कि किशोरावस्था तक होने वाले व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ऐसी शाखा है। ऐसा किसने कहा था? बर्क महोदय ने। किसने कहा था? बर्क महोदय ने। बाल विकास की अगर अपन थोड़ी सी बात करें, इसके संक्षिप्त इतिहास की बात करें, तो बाल विकास के अध्ययन का जो शुरुआत की गई थी वो जॉन लॉक थॉमस हॉब्स के द्वारा की गई थी। जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स के द्वारा बाल अध्ययन की शुरुआत की गई थी। थोड़ा सा इसका इतिहास मिलता है। जैसे बाल अध्ययन के संदर्भ में अपन बात करें तो एक शख्स का नाम आता है कामेनियस। उस कामेनियस के द्वारा, उन विद्वान के द्वारा 17वीं शताब्दी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई थी, जिसमें बालकों के ऊपर अध्ययन किया गया था। 18वीं शताब्दी की बात करें तो एक शख्स का नाम आता है पेस्टालोजी, जिन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करते हुए बेबी बायोग्राफी लिखी थी। इसीलिए पेस्टालोजी को प्रारंभिक बाल विकास का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 19वीं शताब्दी की बात करें तो अमेरिका में एक विद्वान हुए हैं स्टैनले हॉल, और उन स्टैनले हॉल के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया अमेरिका में। उन्होंने किशोरावस्था नामक जो है किताब लिखी। बालकों की अलग अलग अवस्थाओं के संदर्भ में उन्होंने वैधानिक तरीके से अध्ययन किया। 2 समितियां जो है, प्रमुख समितियां जो है, उनके द्वारा स्थापित की गई। इसीलिए बाल एवं किशोर मनोविज्ञान का वर्तमान में स्टैनले हॉल को जनक कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, प्रारंभिक बाल विकास का जनक पेस्टालोजी को कहा जाता है और वर्तमान में बाल एवं किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है, जो कि अमेरिकी विद्वान थे। अब बात करते हैं अपन अपने इस चैप्टर की, इस पुस्तक की, मानव विकास की। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से अपने टॉपिक दे रखे हैं। जैसे अभिवृद्धि और विकास के बारे में दे रखा है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता रखा है। तो ये सारे अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इनमें से एक टॉपिक ले लेते हैं, अभिवृद्धि और विकास। सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिवृद्धि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। जिन्होंने साइकोलॉजी कंप्लीट कर ली उसके लिए तो बहुत मामूली सा ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो बिगिनर है, जिन्होंने शुरुआत की है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपको देखना है। हालांकि इस टॉपिक पे मैं बाद में आपको विस्तृत रूप से और पढ़ाऊंगा, विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस किताब के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। अपना उद्देश्य होगा कि सबसे पहले 11वीं मनोविज्ञान की पुस्तक और 12वीं मनोविज्ञान की पुस्तक को क्या कर लेवे, कंप्लीट कर लेवे। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले अभिवृद्धि की। तो 2 शब्द मनोविज्ञान में मिलते हैं, एक मिलता है अभिवृत्ति और एक मिलता है अभिवृद्धि। अभिवृत्ति नजरिया या दृष्टिकोण को मनोविज्ञान की भाषा में अभिवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है अभिवृद्धि। तो ध्यान में रखना, अभिवृद्धि होती क्या है? तो अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तनों को अगर मनोविज्ञान की भाषा में एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वो होती है अभिवृद्धि। अगर शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ रही है,
कोई व्यक्ति जो है मोटा हो रहा है, किसी के बाल लंबे हो रहे हैं, तो अपन वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है। मनोविज्ञान की भाषा में उसे अपन क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे, ध्यान में रखना है। तो शारीरिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। एक शख्स है जिसका नाम है फ्रैंक मोदे। फ्रैंक मोदे क्या कहता है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि है, कोशिकीय गुणात्मक अभिवृद्धि है। क्योंकि मानव शरीर का जो निर्माण होता है कोशिकाओं यानी कि सेल्स के द्वारा होता है, तो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि क्या है, अभिवृद्धि है। ऐसा किसने कहा है, फ्रैंक ने कहा है। किसने कहा है, फ्रैंक ने कहा है। इसके अलावा अगर अपन इसको और साधारण भाषा में समझे, राजस्थानी भाषा में समझे, तो आपने गाना सुना होगा कि वो गाना है कि कसी चक्की को आटो खाओ ब्याण मोटी हो गई। ये गाना सुना होगा आपने कि कसी चक्की को आटो खाओ ब्याण मोटी हो गई। कौन मोटी हो गई, ब्याण मोटी हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, ब्याई जी को कैसे पता कि ब्याण मोटी हो गई? क्योंकि ब्याई जी ने मनोविज्ञान पढ़ रखी है, उसको पता है कि अभिवृद्धि ऐसी चीज है जिसको देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। ध्यान में रखना है। यानी कि अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को कहा जाता है, और ये शारीरिक परिवर्तन देखा जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं, तोले जा सकते हैं, इनका मापन किया जाना संभव है। इसीलिए ब्याई जी ने बता दिया कि ब्याण क्या हो गई है, मोटी हो गई है। तो समझ में आ गया होगा आपका दोस्त, आपके ये जो कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। यानी कि शरीर में किसी प्रकार के परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन विकास की। विकास, विकास को समझने के लिए ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, इसको समझने के लिए आपको एएम और पीएम को समझना होगा। राजस्थान में 2 प्रकार की सरकार है, एक है एएम और एक क्या है, पीएम। ये राज्य सरकार है और ये कौन सी है, केंद्र सरकार है। एएम का मतलब क्या होता है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। और पीएम का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी। अब ये जो पीएम है, इसने चुनाव से पहले एक नारा दिया था कि विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। क्योंकि इन्होंने भी साइकोलॉजी पढ़ रखी थी, इनको पता है कि ये नारा अपन दे भी देंगे और ये ऐसी चीज़ है, ये होगा या नहीं होगा, इसको अपन न तो देख सकते हैं, न माप सकते हैं, न तोल सकते हैं। और ये एएम वाले क्या कहते हैं, विकास तो हो ही नहीं रहा है, विकास तो हो ही नहीं रहा है। और जनता कंफ्यूज है, जनता क्या है, कंफ्यूज है कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, विकास ऐसी चीज़ है जिसको न तो देखा जा सकता है, न मापा जा सकता है, न ही क्या किया जा सकता है, तोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि विकास संपूर्ण प्रकार के परिवर्तनों के योग को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जैसे अभिवृद्धि अपन ने समझा था, अभिवृद्धि पहले क्यों समझा था कि शारीरिक परिवर्तन होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन अगर संपूर्ण प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे वो मानसिक परिवर्तन हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे संवेगात्मक परिवर्तन हो, चाहे गामक परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो उसके संपूर्ण पक्षों के योग को अपन क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। यानी कि विकास की बात करें तो विकास होता क्या है, विकास का मतलब होता है संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं, विकास कहते हैं। चाहे वो शारीरिक हो परिवर्तन, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन है तो उसे अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, विकास की कैटेगरी में रखेंगे, उसको विकास कहेंगे। लेकिन अगर शारीरिक परिवर्तन है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। तो कुछ विकास की अपन परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, विकास के संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 11 की किताब में जो परिभाषाएं दे रखी है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन परिभाषा लेते हैं गेसल की, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। गेसल क्या कहता है, विकास अभिवृद्धि के संपत्ति की अपेक्षा अधिक व्यापक है। यानी कि विकास जो है अभिवृद्धि से क्या है, अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन व कुछ सीमा तक, यानी कि कुछ पक्षों में शारीरिक, रचनात्मक, शारीरिक क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक के क्या है, परिचायक होते हैं। ऐसी परिभाषा किसने दी है, गेसल ने दी है। किसने दी है, गेसल ने। एक परिभाषा की बात करें, अन्य परिभाषा की बात करें तो ईबी हर्लो क्या कहता है, विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक ही सीमित नहीं होता है, अपितु ऐसे
परिवर्तनों में निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से क्या है, उन्मुख होते हैं, ऐसा किसने कहा है, ईबी हरलोक ने कहा है। आप चाहे तो इन परिभाषाओं को नोट कर सकते हैं या पीडीएफ देख के उसके अंदर से लिख सकते हैं, और इन परिभाषाओं के आपको ऑब्जेक्टिव बना के क्या करना है, इनको याद करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो हर्बर्ट सोरेनसन क्या कहता है, विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यप्रक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होते हैं। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों का विशिष्ट क्या है, द्योतक है, ऐसा किसने कहा है, हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा है। लास्ट परिभाषा की बात करें तो ईरा गार्डन के द्वारा परिभाषा दी है, विकास व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और मृत्यु तक वह चलती है, जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक चलती है। ऐसी परिभाषा किसने दी है, ईरा गार्डन ने दी है। तो ये जो 3-4 परिभाषा है, आप इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के आप इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये किसकी परिभाषा है, विकास की। अब आगे अपन बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या बेसिक डिफरेंट है, क्या क्या अंतर है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास, दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं। तो समझ में आ गया होगा अभिवृद्धि क्या है, जिसको देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, जो शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। विकास संपूर्ण प्रकार के परिवर्तनों को अपन क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो सबसे पहले ये परिभाषा आ जाएगी, अभिवृद्धि क्या है, तो शारीरिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ध्यान में रखना है, शारीरिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, जबकि संपूर्ण पक्षों में, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तनों को, बर्तनों को मत कर देना, संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तनों को विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। नेक्स्ट अंतर देखें तो अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थों में किया जाता है, संकुचित अर्थों में किया जाता है, यानी कि अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित छोटे अर्थों में किया जाता है, जबकि विकास क्या है, व्यापक है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है, जबकि विकास का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। ठीक है। अभिवृद्धि की मैंने बताया था कि वो एक गाना बताया था मैंने कि किसी चिक्की को आटो गाओ बयान मोटी हो गई। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि ब्याई जी को पता है कि उसकी क्या हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप को दर्शाती है, अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप को दर्शाती है, जबकि विकास बाह्य प्लस आंतरिक स्वरूप को दर्शाता है। ध्यान में रखना है, अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप को दर्शाती है, जबकि विकास बाह्य प्लस आंतरिक स्वरूप को क्या करता है, दर्शाता है। इसके अलावा बात करें तो अभिवृद्धि को सीधे रूप से सीधा मापा एवं तोला जा सकता है। ध्यान में रखना, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, जबकि विकास की बात करें तो सीधा मापन करना संभव नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, अभिवृद्धि को सीधा मापा तोला जा सकता है, यहाँ पे सीधा मापन करना क्या नहीं है, संभव नहीं है, कुछ पक्षों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि विकास के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट आता है अभिवृद्धि। जैसे अपन राजस्थान की बात करें, जयपुर की बात करें, तो राजस्थान का ही एक हिस्सा है राजस्थान का ही एक हिस्सा क्या है, जयपुर है। उसी प्रकार से विकास का ही एक छोटा सा पहलू है जिसको अपन क्या कह सकते हैं, अभिवृद्धि कह सकते हैं। क्योंकि इसमें तो सभी प्रकार का आ जाएगा, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक, सामाजिक, सभी, नैतिक, लेकिन इसमें आएगा केवल और केवल क्या आएगा, शारीरिक परिवर्तन। क्या आएगा, शारीरिक परिवर्तन। नेक्स्ट बात करें तो ध्यान में रखना है, अभिवृद्धि विवृद्धि का सूचक है। किसका सूचक है, विवृद्धि का सूचक है। अभिवृद्धि किसका सूचक है, विवृद्धि का। जबकि बात करें तो विकास वृद्धि एवं ह्रास का सूचक है।
सूचक है। यानी कि अभिवृद्धि में केवल वृद्धि को देखा जाता है, जबकि विकास में वृद्धि और कमी दोनों को देखा जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसके आगे बात करें तो अभिवृद्धि परिमाणात्मक या मात्रात्मक कथन है, यानी कि जिस चीज़ को अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि अभिवृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। जबकि विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापना संभव नहीं है, तो अपन वहाँ पे क्या कहेंगे कितने हो गए थे, जो भी है। आगे बात कर रहे हैं तो अभिवृद्धि मात्रात्मक कथन है। मात्रात्मक के लो या ये शब्द आ जाएगा आपके परिमाणात्मक कथन है। जबकि विकास की बात करें तो विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक कथन। कैसा कथन है, गुणात्मक कथन है, ध्यान में रखना, विकास गुणात्मक कथन है। उसके आगे बात करें तो अभिवृद्धि का मापन संभव है, या यूं कह लीजिए मापन किया जाता है। जबकि विकास का मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। बात करें अभिवृद्धि केवल आकार बढ़ने से संबंधित है, जबकि ध्यान में रखना है विकास संपूर्ण प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है, परिवर्तनों से संबंधित है। फिर आगे बात करें तो अभिवृद्धि स्ट्रक्चर, क्योंकि अपन ने संरचना की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, संरचना की। अगर अपन मानव को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, या किसी को भी देख रहे हैं XYZ, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना है अभिवृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, अभिवृद्धि संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, जबकि विकास संरचनात्मक तो दर्शाएगा, क्योंकि इसके अंदर अभिवृद्धि ऑलरेडी है, संरचनात्मक परिवर्तन प्लस कार्यात्मक, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कार्यात्मक परिवर्तन प्लस विनाशात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। फिर बात करें अपन नेक्स्ट की तो अभिवृद्धि कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि बात करें विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कुछ बेसिक से इसके अंदर क्या है, अंतर है। अभिवृद्धि का मात्रात्मक या परिमाणात्मक कहेंगे, इसका मापन संभव है, ये केवल आकार बढ़ने से संबंधित होता है, इसको संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। अभिवृद्धि को कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि मुख्य रूप से किशोरावस्था तक मानी जाती है, मध्य किशोरावस्था तक मानी जाती है। जबकि विकास जो है, ये इसकी जो विशेषता है कि विकास कैसी है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये बेसिक सा डिफरेंट है अभिवृद्धि और विकास में। तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा जो टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद में अपन विकास की जो है इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये छोटे से जो पॉइंट है, बिंदु है, आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।